खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 23वां बाब आयत 23वीं ता 44। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। उसमें यादगिरी के लिए नरसिंगे फूके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज़ कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुज़रानना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुज़रानना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुज़रानना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुज़रानना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावंद की मुकर्रा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ज़िबिहा और तपावन हर एक अपने अपने मुइन दिन में गुजराना जाए। मासवा इनके खुदावंद की सबतों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रज़ा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावंद के हजूर लाते हो गुजरानना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियाँ और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनू लेना। और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मानना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज़ तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज़ तक बराबर तुम सायाबानों में रहना, जैसे इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब सायाबानों में रहे, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको सायाबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावंद की मुकर्रा ईदें बता दी। आमीन।